भारत को आज़ाद करवाने में महत्व का योगदान बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का है। बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर पहली बार 9 दिसंबर 1946 को बंगाल से चुनकर आए। इसके तुरंत बाद भारत का विभाजन हो गया, जिसके बाद बाबा साहेब जिस संविधान परिषद की सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उसे पाकिस्तान को दे दिया गया। इस तरह बाबा साहेब का निर्वाचन रद्द हो गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि विभाजन के वक्त जिस तरह डॉक्टर अंबेडकर के प्रतिनिधित्व वाले हिस्से को पाकिस्तान को दे दिया गया, उसे भी तमाम जानकारों ने कांग्रेस की साजिश करार दिया है। यह इसलिए किया गया ताकि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में नहीं रह पाएं। हालांकि इन साजिशों को दरकिनार करते हुए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर दोबारा 14 जुलाई 1947 को चुनकर आए। यहाँ बाबा साहेब के दोबारा संविधान सभा में चुने जाने को लेकर लोगों में ये भ्रम है कि कांग्रेस ने उन्हें सपोर्ट किया। ऐसा कहकर सालों से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जबकि हकीकत कुछ और है। इतिहास और सच्चाई यह है कि अगर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में नहीं होते तो भारत का संविधान नहीं बन पाता। मान्यवर काशीराम साहब ने भी इस बात को कहा है। दूसरी बात, डॉक्टर अंबेडकर जब 14 जुलाई 1947 को दोबारा चुन करके आए, उसके बाद ही यह घोषणा हुई कि 15 अगस्त को अंग्रेज भारत को सत्ता का हस्तांतरण करेंगे। असल में डॉक्टर अंबेडकर जब पहली बार संविधान सभा में चुनकर आए और विभाजन के बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र के पाकिस्तान में चले जाने के कारण संविधान सभा का हिस्सा नहीं रहे, उस वक्त यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बहुत कड़ा विरोध हुआ और विरोध को दबाने के लिए नेहरू को यूके के नेताओं को समझाने के लिए ब्रिटेन जाना पड़ा था। इस विरोध की गंभीरता को इससे भी समझा जा सकता है कि कद्दावर नेता चर्चिल ने यहाँ तक कह दिया कि भारतीय लोग संविधान बनाने के लायक नहीं हैं, इन लोगों को आज़ादी देना ठीक नहीं होगा। दूसरी बात, ब्रिटिशर्स अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर काफ़ी गंभीर थे। तात्कालिक स्थिति में यूके पार्लियामेंट का कहना था कि अगर भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट होता है तो इसमें अल्पसंख्यकों के हितों की गारंटी नहीं होगी, क्योंकि बाबा साहेब का कहना था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हिंदू नहीं हैं, खासतौर पर अछूत हिंदू नहीं है। बाबा साहेब ने इसको साबित करते हुए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सेपरेट सेफगार्ड अलग विशेषाधिकार की बात कही थी। बाबा साहेब की इस बात पर यूके के पार्लियामेंट में बहुत लंबी बहस हुई थी। इस बहस से यह स्थिति पैदा हो गई थी कि अगर भारत में अधिकार के आधार पर, बराबरी के अधिकार पर अल्पसंख्यकों, इसमें एससी, एसटी भी थे, के अधिकारों का सेटलमेंट नहीं होगा तो भारत का संविधान नहीं बन पाएगा और इसे वैधता नहीं मिलेगी, और अगर संविधान नहीं बनेगा तो फिर भारत को आज़ादी नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को बॉम्बे से चुनकर लाना कांग्रेस और पूरे देश की मजबूरी हो गई थी। यहाँ एक तथ्य ये भी कहा जाता है कि बैरिस्टर जयकर ने डॉक्टर अंबेडकर के लिए अपना त्यागपत्र दिया था, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि कांग्रेस के कुछ अग्रणी नेताओं के साथ मतभेद होने के कारण जयकर ने इन सारी बातों से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था। यानी बाबा साहेब को दोबारा चुनकर लाना पूरे देश की मजबूरी हो गई थी, क्योंकि अगर बाबा साहेब को चुनकर नहीं लाया जाता तो देश का संविधान नहीं बन पाता और ऐसी स्थिति में भारत को आज़ादी मिलने में और वक्त लग सकता था। हालांकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास संविधान लिखने वाला कोई दूसरा नहीं था, बल्कि इसमें तथ्य यह है कि अगर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में नहीं होते तो भारत के अछूतों के अधिकारों का संवैधानिक सेटलमेंट होने की बात नहीं मानी जाती और इससे भारत के संविधान को मान्यता नहीं मिलती। भारत को बड़े लोकतंत्र के तौर पर भी दर्जा नहीं मिल पाता, क्योंकि तब यह माना जाता कि संविधान में भारत के बड़े वर्ग एससी एसटी के अधिकारों और स्वतंत्रता की बात संविधान में नहीं है। इस देश को किसी भूखे नंगे ने आज़ादी नहीं दिलवाई है, ये देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ज्ञान, मेहनत और प्रयासों से आज़ाद हुआ है।